हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 1 का ब्लॉसम बुक का चैप्टर 1 आवर बॉडी पढ़ेंगे। आवर बॉडी, आवर मतलब होता है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कहाँ पे लिखा हुआ है? OUR, आवर। आवर मतलब हमारा, और दूसरा शब्द है BODY, बॉडी। बॉडी मतलब शरीर। आवर बॉडी मतलब हम लोग का शरीर। आज हम लोग अपने शरीर के अंगों के बारे में जानेंगे। और साथी बच्चों, मेरा ये आग्रह है आप सभी से कि जो बच्चे क्लास 1 में नहीं भी पढ़ रहे हों या 3, 4, 5 में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनका किसी वजह से अगर क्लास 1 की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई हो इंग्लिश की, तो वो बच्चे भी इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्योंकि वैसे बच्चे जिनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई है, वो क्लास 1 के बच्चों के साथ स्कूल में बैठने में उन्हें बहुत झिझक महसूस होती है। इसलिए वैसे बच्चे इस वीडियो के माध्यम से वो अपना जो छूटी हुई जो जानकारी है उसे हासिल कर सकते हैं, और वो भी उनकी भी जो बीच में जो पढ़ाई जो छूटी हुई है वो भी पूरी हो पाएगी। तो बच्चों चलो चलते हैं, अब हम लोग पाठ पे आते हैं। तो यहाँ पे है आवर बॉडी। अब इसके आवर बॉडी में ये हम देख रहे हैं कि एक चित्र बना हुआ है एक बच्चे का, जिसमें कि अलग अलग निशान लगाकर और उसके शरीर के अंगों के बारे में इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, स्पेलिंग भी पढ़ेंगे और उसका हिंदी मीनिंग भी जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। HEAD, हेड। हेड मतलब सिर। और इससे पहले कि बच्चों हम लोग पढ़ाई आगे बढ़ाएं, मैं समझती हूँ कि आप सभी को स्मॉल लेटर इंग्लिश का ज़रूर आता होगा। तो चूँकि इसमें सारा स्मॉल लेटर ही दिया हुआ है, तो स्मॉल लेटर की जानकारी पहले हमें होनी ज़रूरी है। और मैं समझती हूँ कि आप सभी को इंग्लिश की स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर की जानकारी हो चुकी होगी। तो हम लोग पढ़ते हैं अब आगे। HEAD, हेड। हेड मतलब सिर। और इसी तरह से एच से हम शुरू करेंगे कि एच से और कौन सा अंग का नाम इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं HAND, हैंड। हैंड मतलब हाथ। यहाँ पे है हाथ दिया हुआ, यहाँ पे है सिर दिया हुआ। ये तो आपको बनाया हुआ है, लाइन खींचा हुआ है, इससे तो पता चल ही रहा है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि पहले हम लोग एक लेटर से जो जो शुरू है एक ही जैसा, उसी को हम लोग पहले पढ़ेंगे और उसे याद करेंगे। तो H फॉर हो गया हेड और H फॉर हो गया हैंड। H फॉर हेड मतलब सिर और HAND, हैंड मतलब हाथ। अब हम लोग इसी तरह से देखेंगे कि और दूसरा इसी तरह से कौन सा लेटर एक समान है और उससे कौन कौन से अंग के नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे E है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक लेटर है E। तो EYE, आई मतलब आँख। और एक और है EAR, ईयर। ईयर मतलब कान। तो दोनों ई से ही शुरू होता है, इसलिए हमें जल्दी आसानी से याद हो जाएगी कि ई से कौन कौन सा दो शब्द यहाँ बना, आई और ईयर। तो इस तरह से हम दो यहाँ पे भी याद कर लेंगे। तो दो पहले याद किए थे, हेड एंड हैंड, और यहाँ पे हम लोग दूसरा याद कर लिए, आई और ईयर। आगे हम लोग देखते हैं कि और भी क्या इसी तरह से मिलता जुलता कोई और लेटर है। तो देखते हैं, यहाँ पे है एक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है NOSE, नोज। नोज मतलब नाक। और NECK, नेक। नेक मतलब गर्दन। तो यहाँ पे अभी हम लोग को इस तरह से 6 शब्द मिल चुका है। जैसे अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से शब्द थे। यहाँ पे एक हेड और हैंड, दूसरा नेक और नोज, और तीसरा आई और ईयर। इस तरह से 6 शब्द हमें मिल गए हैं जो कि आसानी से हम याद कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक और है लिखा हुआ, अंग का नाम है MOUTH, माउथ। माउथ मतलब मुंह। माउथ मतलब मुंह। और उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एक और शरीर का अंग का नाम दिया हुआ है, फिंगर।
FINGER, फिंगर, फिंगर मतलब हाथ की उंगली। और इसी तरह से यहाँ पे एक और है TOE, टो, टो मतलब पैर की उंगली। इसे हमेशा याद रखना है कि फिंगर मतलब हमेशा हाथ की उंगली को बताया जाता है, और टो, टो का मतलब पैर की उंगली को बताया। उंगली तो दोनों है, लेकिन जब भी हमें हाथ की उंगली के बारे में लिखना हो तो हम फिंगर लिखेंगे, और पैर की उंगली के बारे में लिखना हो तो टो लिखेंगे। आगे इसी तरह से हम लोग और देखते हैं, और कौन सा शब्द बचा हुआ है, कौन सा अंग का नाम है, लेग। यहाँ पे हम देख रहे हैं लेग, LEG, लेग, लेग मतलब पैर। तो अभी हम लोग कितने शब्द जान चुके हैं? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10 शब्द हम लोग नया शब्द जाने और शरीर के अंग के नाम के बारे में जाने। और अब हम लोग जानते हैं कि इन अंगों का क्या काम है हमारे शरीर में, इन अंग से हम लोग क्या क्या काम लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं हेड। तो हेड से क्या होता है? हेड में ही हमारा जो बाल है वो उगता है, और हेड में ही हमारा दिमाग रहता है। और हेड मतलब कि सबसे ज़्यादा उसी से हम लोग सोच समझ पाते हैं। तो ये हमारे शरीर का अंग का क्या काम हो गया? सोचना, समझना। और इसमें हमारा सबसे जो शरीर का सबसे ऊपरी भाग जो है वो हेड है। आगे हम लोग इसी तरह से देखते हैं दूसरे अंग के बारे में कि इसका क्या काम है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आई है। तो आई से क्या करते हैं हम लोग? आई से हम लोग देखते हैं। नोज से क्या करते हैं? नोज से हम लोग सूंघते हैं और सांस लेते हैं। नेक से क्या करते हैं? नेक से हम लोग हमारा उसी में श्वास नली और ग्रास मतलब भोजन नली हमारा मुंह के द्वारा गर्दन के माध्यम से शरीर के ये पेट तक पहुंचता है, और उससे हम लोग भोजन हमारे शरीर में जाता है, जिससे वो सभी अंगों में उससे हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। और नेक का क्या काम है? नेक से हमारा जो सिर है, सिर को वो एक दिशा देता है, मतलब भार जो है वो नेक ही, सिर का भार गर्दन ही वो उसे संभाल कर रखता है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें एक और है शब्द, यहाँ पे ईयर। ईयर मतलब कान। तो कान से हम लोग क्या करते हैं? कान से हम लोग सुनते हैं। और दूसरा शब्द है माउथ। माउथ से क्या करते हैं? माउथ से हम लोग खाना खाते हैं और बोलते हैं। इसी तरह से हैंड है। तो हैंड से क्या करते हैं? हम लोग काम करते हैं, खेलते हैं हाथ से। इसी तरह से फिंगर है। तो फिंगर से हम लोग हाथ की उंगली से क्या करते हैं? कोई भी चीज़ को पकड़ते हैं। अगर खाना खाते हैं तो वो भी हम लोग भोजन जो हुआ उसे उंगली के ही माध्यम से हम लोग पकड़ते हैं। अगर लिखने के लिए होता है तो हम पेंसिल पकड़ते हैं, रबर, कटर, सारा कुछ जो भी चीज़ है वो पकड़ने का काम हमारा हाथ का जो उंगली है, फिंगर है, उससे हम मदद लेते हैं। उसी के माध्यम से हम लोग कोई काम कर पाते हैं। इसी तरह से अब हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ पे एक और है, क्या लिखा हुआ है? लेग। लेग से क्या करते हैं? हम लोग चलते हैं और हमारे पूरे शरीर का बोझ को वो संभाले रहता है। पैर, हमारा पैर जो है वो पूरे शरीर का बोझ को, भार को वो वहन करता है, संभालता है, और चलने के काम में आता है। पैर के माध्यम, पैर के ही द्वारा हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। इसी तरह से टो है। टो मतलब पैर की उंगली। तो पैर की उंगली का क्या काम है? पैर की उंगली अगर नहीं हो तो हमें चलने में दिक्कत होगी, और हम फिसल भी सकते हैं। पैर को ज़मीन पे रख करके हम लोग उंगली से ज़मीन को थोड़ा मजबूती से पकड़ते हैं, उस पे हम लोग दबाव डालते हैं, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। या एक अस्थायी जगह खड़ा रहने के लिए भी हमारे उंगली जो है बहुत मदद करता है। इस तरह से हम लोग बहुत सारे अंग के बारे में जाने और उसके काम के बारे में जाने। इसी तरह से हमारे इस चैप्टर में एक छोटा सा राइम्स भी दिया हुआ है, पोएम भी है, जिसे कि पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा।
तो आप सभी भी मेरे साथ इस पोएम को पढ़ें। क्या लिखा हुआ है और हिंदी में हम लोग समझेंगे। TEN टेन, LITTLE लिटिल, FINGERS फिंगर्स। 10 लिटिल फिंगर्स। 10 मतलब होता है 10, लिटिल मतलब छोटे, और फिंगर्स मतलब हाथ की उंगली। तो 10 हाथ की उंगलियां। इसी तरह से दूसरा लाइन में दिया हुआ है यहाँ दिया हुआ है TEN टेन, LITTLE लिटिल, TOES टोज। तो 10 मतलब हो गया 10, लिटिल मतलब छोटे, और टोज मतलब पैर की उंगली। तो 10 छोटे पैर की उंगलियां। तो शुरू में था ये वाला लाइन में कि 10 हाथ की उंगलियां, 10 हाथ की उंगलियां, और दूसरे लाइन में है 10 पैर की उंगलियां। आगे हम लोग देखेंगे कि तीसरे लाइन में क्या लिखा है। तो तीसरे लाइन में है TWO 2, LITTLE लिटिल, EARS ईयर्स। मतलब 2 मतलब 2, लिटिल माने छोटे, और ईयर्स माने कान। तो 2 छोटे छोटे कान। और आगे 1 ONE 1, LITTLE लिटिल, और NOSE नोज। इसका हम हिंदी जानेंगे। 1 मतलब एक, लिटिल माने छोटे, और नोज मतलब नाक। तो एक छोटे नाक। तो सबका अर्थ हम एक बार में समझते हैं और एक बार में इसे पढ़ते भी हैं। 10 लिटिल फिंगर्स, 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose। तो इसे अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और एक राइम्स भी हमें याद हो जाएगा। एक छोटी सी कविता इंग्लिश की भी याद हो जाएगी, और इसका अर्थ भी समझ में आ गया कि इस कविता का, इस पोएम का क्या हिंदी मतलब होता है। तो अगर हम हिंदी समझ लेंगे तो हमें याद करने में ज़्यादा आसानी भी होगी और मन भी लगेगा। तो इसे आप बार बार दोहराएंगे तो ये याद हो जाएगा। जैसे इसे हम दो तीन बार बोलेंगे, इसे हम 2-3 बार बोलेंगे। 10 लिटिल फिंगर्स, 10 लिटिल फिंगर्स, 10 लिटिल फिंगर्स, 10 लिटिल टोज, 10 लिटिल टोज, 10 लिटिल टोज, 2 लिटिल ईयर्स, 2 लिटिल ईयर्स, 2 लिटिल ईयर्स, 1 लिटिल नोज, 1 लिटिल नोज, 1 लिटिल नोज। इस तरह से बार बार पढ़ेंगे तो हमें पूरे जो राइम्स है वो याद हो जाएगा, और हम किसी को सुना भी सकते हैं तो लगेगा कि हिंदी के साथ साथ हम लोग इंग्लिश राइम्स भी बोल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी तक तो जो भी मैंने पढ़ाया वो करीब करीब आप लोग को समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। अब घर पे भी इसे बार बार स्पेलिंग को याद कीजिए, और हिंदी तो आप लोग इसका जो निशान बना हुआ है इसी से आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या होता है। माउथ का निशान बना हुआ है मुंह पे, तो वो आप लोग तो जान ही सकते हैं कि माउथ का मतलब मुंह होता है। इसी तरह से हम कुछ कमांड भी सीख सकते हैं, जैसे कि कम हेयर। कम हेयर मतलब क्या होता है, यहाँ आओ। कम हेयर, किसी बच्चे को अगर हम बुलाएं तो क्या बोलेंगे, कम हेयर। या किसी को भी बुलाना है तो हम बोलेंगे कम हेयर। कम मतलब यहाँ, हेयर मतलब, कम मतलब आओ, और हेयर मतलब यहाँ, मतलब यहाँ आओ। इसी तरह से अगर हम दूसरा शब्द बोलें, गो देयर। गो मतलब जाना, और देयर मतलब वहाँ, मतलब वहाँ जाओ। इस तरह से छोटी छोटी सेंटेंस हम धीरे धीरे बोलना सीख जाएंगे इंग्लिश में भी। तो पहले हम लोग हर एक वर्ड का मीनिंग पहले सीखेंगे, हर एक शब्द का जो हिंदी में अर्थ होता है उसे हम पहले जानते जाएंगे, तो हमारे लिए इंग्लिश जानना बहुत आसान हो जाएगा, और हमें आगे के जो चैप्टर है उसे पढ़ने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को देख सकते हैं और सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी तरह से आगे के जो चैप्टर बाकी बचे हुए हैं
मैं कोशिश करूँगी कि हर एक चैप्टर को मैं पढ़ाते चलूँ और एक एक चीज़ को आपको बताते चलूँ। जो जो आप में पढ़ाई के बीच में जो गैप रह गया है, जो कुछ छूट गया है, वो पूरे तरह से आप उसे भी भरपाई कर सकें। और क्लास 1 के बच्चे भी साथ साथ पढ़ते चलेंगे, क्योंकि ये क्लास 1 का ही चैप्टर है। तो क्लास 1 के बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल ही ज़रूरी है, मस्ट है जानना। लेकिन इससे जो ऊपर के क्लास के बच्चे हैं, वो भी अगर ये जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देख सकते हैं और सारे वर्ड को याद करें और छोटे छोटे राइम्स को याद करें, पढ़ते रहें और आप लोग खुश रहें। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें।